नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री सीरीज की, साथ ही अब हमारी वन लाइनर अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेस चलेंगी। साथियों, हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 65 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं इस सेशन की ओर और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने बताया कि हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, और संविधान सभा में जो भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा। मतलब कौन ऐसा व्यक्तित्व था, कौन व्यक्ति था जिसने यह कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो वो थे महात्मा गांधी जी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाएगा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने कहा कि संविधान सभा के जो विचार हैं इनका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया जाएगा। ठीक है साथियों, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है गाइज, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव रखा ब्रिटिश शासन के आगे। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की? तो 1938 में। ठीक है साथियों, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? मतलब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, इसके बाद संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो किसने कहा था? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना 1942 में इस योजना को स्वीकार किया गया। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी इस क्लास में क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं आपके एग्ज़ाम से। और तो गाइज, आपका जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की। इन्होंने कहा हमारा एक संविधान होना चाहिए, इसके लिए एक सभा की मांग की। इन्होंने बताया कि पहले हम एक सभा लगाएंगे और सभा का गठन करेंगे, उसमें सदस्यों को नियुक्त करेंगे, उसके बाद हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और क्या संविधान। और महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों का जो संविधान है वो इनकी इच्छा अनुसार होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठित हुई। मतलब कैबिनेट मिशन संविधान सभा का बेस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा गठित हुई। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है,
सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन ये क्वेश्चन बन सकता है, कब हुआ? तो 1936 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग की गई। यह जो आपकी क्लास है साथियों, पूर्णतः संविधान सभा के जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन सभी को इसमें कलेक्ट किया गया है और आप तक पहुंचाने का हमारे माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। 1947 संविधान सभा की संख्या क्यों रह गई? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ठीक है साथियों, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो यहाँ से 90 जो सदस्य थे, 90 पार्टिसिपेटर जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए। ठीक है साथियों, आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधियों की कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के जो लोग थे संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिम लोगों के लिए, मतलब मोहम्मदन समुदाय के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण करना चाहता था। तो इसी कारणवश इन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए सदस्य संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है साथियों, इस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कस किया जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से संविधान सभा से अगर आता है तो छूटेगा नहीं। इसी तरीके से हमारी लगभग 70-72 क्लासेस यहाँ से होंगी। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है साथियों, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। सबसे पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अब हम बात करें संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है साथियों, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति भी इसे बोलते हैं की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। ठीक है, ये दोनों लोग संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। ठीक है साथियों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। सबकी सहमति हुई तब संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम था उद्देश्य। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने सबसे पहले भारतीय संविधान को अपनाया। ठीक है साथियों, अगला आपका क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है गाइज, आज जो भी क्लास है इसमें हम टॉप 65 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी अगली क्लासेस जो भी होंगी शेड्यूल में आती रहेंगी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर अपने किए थे, मतलब सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे। ठीक है साथियों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अब हम बात करें हमारा संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा को क्या कहा गया? तो विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं के द्वारा इसे चुना गया था। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। ठीक है साथियों, किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। बात करें अगले पॉइंट की, तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये सभी को लगभग पता होना चाहिए। अगला आपका जो क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? तो बात करें, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। रावी नदी के तट पर भारतीयों ने 1930 में 26 जनवरी को अपना ध्वज फहराया था।
ठीक है साथियों, और इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया था। तो गाइस इसका आंसर है महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने यह मांग की ब्रिटिश सरकार से कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो। तो गाइज आप लोगों को हमारी यह क्लास कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। और साथियों जो हमारे फर्स्ट विजिटर हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।